आंसू पोंछने आते हो। कैसा प्रेम है ये? और है भी कन्हैया। अरे तुम क्या जानो प्रेम की परिभाषा। जिसके हजारों चाहने वाले होंगे वो भला प्रेम की कीमत क्या समझेगा। लेकिन कन्हैया हमारे तो तुम ही केवल हो। हमारे जैसे जैसे हजारों मानने वाले हजारों चाहने वाले तुम्हारे भक्त होंगे, लेकिन हम गोपियों के प्राण आधार तो केवल तुम ही हो। लेकिन तुम्हें प्रेम की परिभाषा पता नहीं है। भगवान कहते हैं गोपी तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें दुख हुआ है, सिर्फ तुम रो रही हो। अरे तुमसे दूर जाकर के हम भी रो ही रहे थे, हमें भी बड़ा दुख हुआ। गोपियां कहती है कि मैं आपको बताती हूं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम कहते किसको। एक प्रेमी ऐसे होते हैं जो हम किसी को प्रेम करते हैं तो सामने वाला भी हमसे प्रेम करता है, और यदि हम प्रेम नहीं करते हैं तो हमसे भी कोई प्रेम नहीं करता है। एक प्रेमी ऐसे होते हैं जो हम प्रेम करें या ना करें लेकिन वो हमसे प्रेम करते ही करते हैं। और एक प्रेमी ऐसे होते हैं जिसके चार भेद हैं, आत्माराम, आप्तकाम, कृतघ्न और गुरुद्रोही। गोपियां कहती है कि एक प्रेमी तो ऐसे होते हैं जो हमसे कोई प्रेम करता है तो सामने वाला भी, हम भी उससे प्रेम करते हैं। बोले ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है, ये तो व्यापार है। हम किसी से प्रेम करें तो हमसे भी कोई प्रेम करे, ये व्यापार है, ये प्रेम नहीं है। और एक प्रेमी ऐसे होते हैं जो हमसे कोई प्रेम करे तो भी, ना करे तो भी हम उससे प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेमी कौन होते हैं? तो माँ, पिता और गुरु। बच्चे चाहे कैसे भी हो जाए, माँ बाप तो अपने बच्चों से प्रेम करते ही करते। बच्चे चाहे माता पिता का सम्मान करे या ना करे, आदर करे या ना करे, लेकिन माँ बाप तो बच्चों का सम्मान करते हैं, प्रेम तो करते ही। शिष्य चाहे कितने भी विपरीत हो जाए, लेकिन शिष्य के प्रति गुरु का वात्सल्य तो रहता ही है। और एक प्रेमी ऐसे होते हैं जो आत्माराम है। आत्माराम माने आत्मनि रमयत, जो अपने आप में ही रमन करता रहता है, संसार में उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं। भला वो संसार में किसी से प्रेम क्यों करेगा, वो बस अपने आप में रमन करता रहता है। और एक प्रेमी ऐसे होते हैं जो आप्तकाम हैं, जिसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हो, सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, भला वो किसी चीज के लिए प्रेम किसी से क्यों करेगा। और एक प्रेमी होता है कृतघ्न। यदि हमसे कोई प्रेम करता है, हमको मानता है, तो हम उसे धन्यवाद ज्ञापन भी नहीं करते। ऐसे प्रेमी को कृतघ्न कहते हैं। और एक होता है गुरुद्रोही, जो पहले अपने प्रेमी को प्रेम जाल में फंसा लेता है चिकनी चुपड़ी बातों कह करके, और बाद में उसका सर्वस्व छीन करके, सब कुछ लूट करके उसे अकेले रोने के लिए छोड़ देता है। हे कृष्ण, तुम भी इसी प्रकार के प्रेमी हो, तुम भी गुरुद्रोही हो। पहले तो तुमने बंसी बजा करके हम सभी गोपियों के मन को चुरा लिया, सारे संसार से हमको अलग कर दिया, सभी संसार के सभी संबंधों का उल्लंघन करके हम तुम्हारी शरण में आए, और मेरे मन में थोड़ा अभिमान क्या आ गया, तुम हम गोपियों को अकेले रोने के लिए छोड़ करके चले गए। तब जाकर के भगवान ने कहा, गोपियों, जब हम दिव्य रास का रस प्रदान करना चाहते हैं तो बर्तन जितना साफ रहेगा, यदि मान लीजिए कोई बर्तन है और उस बर्तन में पहले से नमकीन पदार्थ है, सब्जी है, दाल है, उसमें खीर डाल दीजिएगा तो खीर का स्वाद ही बिगड़ जाएगा।
इसलिए पहले बर्तन को खाली कर दीजिए, साफ कर दीजिए, पानी से बढ़िया से धो दीजिए, फिर उसमें खीर रख करके पाइए तो खीर का वास्तविक स्वाद मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कहीं भी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, नाना प्रकार के जो अवगुण है, इसकी कटुता यदि हमारे जीवन में रहती है तो रास का जो रस है वो इस बर्तन में नहीं टिकेगा, फिर उसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं आप लोगों को वास्तविक रास का रस पिलाना चाहता था, इसलिए आपके अंदर जो अवगुण थे, जो कमियां थी, जो दोष था, उसको मैंने हटा दिया। अब आप लोगों का बर्तन जो है, आपका हृदय जो है एकदम पवित्र हो चुका है, साफ हो चुका है। अब जो है रास का रस, इसका स्वाद आपको मिलेगा। और पुनः जितनी गोपियां थी भगवान उतने रूप धारण करके सभी गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई छोटा सा नन्हा सा बालक शीश महल में, शीशे के घर में अपनी छाया को देख करके उस छाया के साथ खेलता है, किलोल करता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने ही अंश से उत्पन्न हुई गोपियों के साथ रास विहार करने लगे। श्री गर्ग संहिता में वर्णन आता है, ये गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। गोपी का मतलब केवल स्त्री नहीं होता। गोपी कहते हैं जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती है वह गोपी है। जो आंख से भी कृष्ण को देखे, कान से कृष्ण की कथा सुने, मुख से, जिह्वा से भगवान का, कृष्ण का ही प्रसाद पावे, हाथ से कृष्ण की सेवा करे, अपने समस्त इंद्रियों से जो केवल कृष्ण रस का पान करे वह गोपी है। और भगवान की महारास लीला में तो करोड़ों गोपियां आई। कुछ गोपियां ऐसी है जो मिथिला की, जब भगवान राम मिथिला में आए थे तो भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके मिथिलानियों के मन में भगवान को पाने की इच्छा हुई थी। तो हमारे राम जी ने मन ही मन वचन दिया कि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, इस अवतार में हम आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते। द्वापर युग में जब भूभार हरण करने के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए हम अवतार लेंगे, तब आप सभी गोपियों की इच्छा को पूरा करूंगा। और वही मिथिला की गोपियां आज भगवान कृष्ण के रास मंडप में पधारी है। दंडकारण्य में जितने ऋषि महर्षि महात्मा थे, जब भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया तो महात्माओं के मन में भी भगवान का आलिंगन करने का मन किया। तो वही दंडकारण्य के महात्मा, दंडकारण्य के पशु पक्षी, दंडकारण्य के वृक्ष गोपी का रूप धारण करके भगवान के रास मंडप में पधारे थे। भोले बाबा को रहा नहीं गया। पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि हमारी भी जाने की इच्छा है। पार्वती ने मना कर दिया कि भगवान की सभी लीलाओं का दर्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान के रास मंडप में आपका प्रवेश वर्जित है। बोले क्यों? क्योंकि आप पुरुष हैं और भगवान के रास मंडप में पुरुष तो केवल एक कृष्ण है, बाकी सभी स्त्रियां हैं। तो भोले बाबा भगवान के रास का रस प्राप्त करने के लिए स्त्री का वेश धारण कर लिए, गोपी का वेश धारण करके उस रास मंडप में आते हैं और रास के उत्सव में इतने तन्मय हो गए, इतनी तन्मयता बढ़ गई कि होश ही नहीं रहा। सारी खुल गए, भोले बाबा के जटा दिखने लगे, बिंदी गिर गए। जो वास्तविक रूप था, भोले बाबा उस रूप में आ गए। कृष्ण को हंसी आ गई। बोले कोई बात नहीं बाबा, आप इन ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए वृंदावन में ही निवास करिए और भगवान शिव वृंदावन में गोपेश्वर नाथ महादेव बन करके आज भी विराजमान है। वृंदावन के रास में पहुंचे जाई महेश,
धर गोपिन के वेश को गोपेश्वर महेश। गोपी का वेश धारण करके भोले बाबा गए और गोपेश्वर नाथ बन करके वहां विराजमान हो गए। सभी देवी देवता लोग ऊपर से भगवान के इस दिव्य रास का दर्शन करते हैं। आइए हम लोग भी मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान के रास मंडप में थोड़ा प्रवेश करें। रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे। ओ रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे। रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे। रास रचो रे रास रचो रे, ताली बजा के प्रेम से गाएं। वृंदावन में रास रचो रे। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गन। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गन। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। 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 रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। हे रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए प्रेम से गाए। रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्र गण। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। 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 रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे। रचो रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे कान्हा रास रचो रे।
राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जय हो रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे। नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गन, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गन, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गन, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे। अरे रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, महारास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, आज वृंदावन में रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे, रास रचो रे महारास रचो रे, यमुना किनारे गाना रास रचो रे। बोल महारास लीला की जय हो, रास बिहारी भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने समस्त गोपियों के मन की इच्छा को पूरा करने के लिए महारास लीला सभी गोपियों के साथ किया। 5 अध्याय में भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को भगवान की महारास लीला कथा का रसपान कराते हैं और अंत में कहते हैं जो भगवान के महारास लीला कथा को सुनते हैं अथवा कहते हैं उसकी सारी कामनाएं एकदम शांत हो जाती है।
बस एक कामना मन में रह जाती है। वो कौन सी कामना? कि जैसे भगवान गोपियों की इच्छा को पूरा करने के लिए गोपियों के साथ रास विहार किए, कदाचित हमारे जीवन में भी ऐसा सौभाग्य होता, हमारा भी जीवन इतना भाग्यशाली होता कि भगवान का ये दिव्य रास का रस हम जीवों को भी मिलता। ये महात्मा का भाव है कि जो महारास लीला कथा को श्रवण करता है, कहता है, सुनता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और एक महात्मा तो इतनी सुंदर बात कहते हैं, जो 40 दिन तक प्रतिदिन रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो उसकी एक भी इच्छा ऐसी नहीं होती जो पूरी ना हो। भगवान की महारास लीला कथा की इतनी महिमा है भागवत में। जो भगवान के रास की कथा सुनते हैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि बरसों से जिन गोपियों के मन में यह था कि भगवान कृष्ण हमको मिले, उन गोपियों की इच्छा भी भगवान रास के माध्यम से ही पूरा किया। इसलिए आचार्यों का यह दृढ़ विश्वास है कि हम उन भक्तों की भी इच्छा पूर्ण होंगे जो भगवान की महारास लीला कथा का रसपान करेंगे। भगवान तो आज भी वृंदावन में रास विहार करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का रास विश्राम हो गया, खत्म हो गया। भगवान आज भी गोपियों के साथ ब्रजवास